तो दोस्तों सैनिक मंत्रा के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इनकम टैक्स फाइल करने का सीजन आ चुका है और हमारे मन में कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। मैं न्यू टैक्स रेजिम के साथ में चलूं या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम ही मेरे लिए अच्छा है। मैंने होम लोन ले रखी है तो मुझे किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा? क्या मुझे एटीसी के अंतर्गत कई सारे बेनिफिट मिल पाएंगे? तो इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज हमने आप सभी के लिए एक विशेष मीट आयोजित की है और आज हमारे साथ में उठ चलो टीम की तरफ से अक्षय सर है जो कि सीए सीएफए है और इनकम टैक्स एक्सपर्ट है और हर साल हमारे हजारों फौजी भाइयों को प्रॉपरली इनकम टैक्स फाइल करने में मदद करते हैं। अक्षय सर नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मुद्रा पर आपका स्वागत है सर। नमस्ते, जय हिंद सर। ओके, तो अक्षय सर मेरा पहला प्रश्न है कि किसी फौजी भाई की इनकम सालाना 7 लाख रुपए है तो उसे कौन सा टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना चाहिए? इसका आंसर देने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम है क्या। लास्ट ईयर से गवर्नमेंट ने ये नया रिजिम लाया है जिसके अंडर अलग अलग टैक्स स्लैब और कम टैक्स रेट लगाया है, पर उसके अंडर आपको बाकी कोई डिडक्शंस मिलता नहीं है। सिर्फ दो डिडक्शंस मिलते हैं, वो है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर एनपीएस में आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आर्मी आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है एनपीएस में, तो बस ये दो डिडक्शन ही मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि अगर 7.5 लाख तक किसी की इनकम है और उसमें से हमने 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सैलरी जिनको है उनको मिलता है, तो आपका इनकम होता है 7 लाख। तो 7 लाख तक तो आपको टैक्स रेट है, तो टैक्स भरना पड़ेगा। पर ऐसा है कि उसका रिबेट भी मिलता है। तो इसका मतलब आपका अगर मान के चलो 15,000 टैक्स लायबिलिटी आती है, तो गवर्नमेंट 15,000 का टैक्स रिबेट मिलता है 7 लाख तक। ठीक है, तो 7 लाख तक आपको अगर किसी का इनकम जा रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करने के बाद, तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है और उसने न्यू रिजीम सिलेक्ट करना चाहिए। ओके सर, तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि अगर किसी की 7 लाख की इनकम है तो उनको डेफिनेटली न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए। बट हमारे जो लॉन्ग सर्विस वाले हवलदार रैंक है और जो जेसीओ रैंक है, जूनियर कमीशन रैंक, उनका जो सालाना इनकम होता है अप्रोक्सीमेटली 10 लाख के आसपास पहुंच जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी की इनकम सालाना 10 लाख रुपए है तो उनके लिए कौन सा टैक्स रेजिम सही रहेगा, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल सर, इसका सर कोई एक सीधा जवाब नहीं है। उसके लिए हमें 2-3 स्टेप्स करने होते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 ये है इसमें कि आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट करना होता है। तो ओल्ड रिजीम में आपके सारे जो डिडक्शंस अवेलेबल है, एटीसी के अंडर, एटीडी के अंडर, आपका होम लोन का इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है, पीएफ का जो डिडक्शन है, ये सारे डिडक्शंस को इनकम में से आप कम कर कर जो आपका टोटल इनकम आता है, टैक्सेबल इनकम आता है, उसके ऊपर ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको कितना टैक्स आता है, ये कैलकुलेट करना होता है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 ये है कि न्यू रिजीम के हिसाब से जिसके अंडर अलग अलग न्यू टैक्स स्लैब्स है और न्यू टैक्स रेट्स है, इसके हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना होता है। इसके अंडर सिर्फ दो डिडक्शंस मिलेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। तो इसके बाद आपको जो टैक्सेबल इनकम आता है उसका आपको न्यू रिजीम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, ये होने के बाद आपको कंपेयर करना है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के हिसाब से आपको किसमें कम टैक्स आ रहा है, और जिसमें आप कम टैक्स आ रहा है वही आपको सिलेक्ट करना है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगता है यार मेरा होम लोन है, मैं डिडक्शन ले लूंगा, इसलिए मैं ओल्ड रिजीम में जाऊंगा। पर हो सकता है ऐसे कि नहीं, वो सब नहीं लेने के बावजूद भी आपको न्यू टैक्स में कम टैक्स भरना पड़े, तो आप न्यू टैक्स सिलेक्ट कर सकते हो। ओके सर, तो यहाँ पर मुझे जो चीजें समझ में आ रही है, मुझे लगता है कि ये सारे कैलकुलेशन करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इतना क्लियरली हम ये सारे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है दिमाग में वो ये है कि किसी ने अगर एक बार न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कर लिया है तो क्या वो इन फ्यूचर दोबारा चाहे ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना तो वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसे सवाल आते हैं कि मैं इस साल न्यू रिजिम में जाऊं, अगले साल ओल्ड रिजिम में जाऊं, तो चल सकता है क्या ऐसे? तो इसका आंसर ये है सर कि अगर आपका कोई बिजनेस इनकम है, मान के चलो आपके गांव में आपका कोई ऐसे बिजनेस है जिसकी इनकम आपके अंडर आ रही है, तो उस केस में आप ये न्यू रिजिम से ओल्ड रिजिम सिर्फ एक ही बार जा सकते हो। हर साल आपको अलग अलग ऑप्शन या अलग अलग ओल्ड और न्यू सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, आप एक ही बार ये कर सकते हो। पर अगर आपका बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप हर साल
डिसाइड कर सकते हो कि आपका ओल्ड रिजीम में जाना है आपको या न्यू रिजीम में जाना है। आप कितनी भी बार ये कर सकते हो, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, तो ये बहुत अच्छा लगा सुनकर कि कोई ना कोई ऑप्शन हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। और मैं सभी अपने फौजी भाइयों को बता देना चाह रहा हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, उठ चलो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा टेक्स्ट फाइल करने के लिए। होता क्या है कि अभी टेक्स्ट फाइल करने का सीजन आया हुआ है, तो हमारे कैंप के आसपास में कई सारे एजेंट घूमते रहते हैं और वो हमें फॉल्स प्रोमिस करते हैं। और इस प्रोमिस के चलते हुए हमारा इन फ्यूचर नुकसान होने का खतरा रहता है, क्योंकि टैक्स फाइल हमारे नाम से हुआ है। तो मैं यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप टैक्स फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर एक ऑथराइज प्लेटफॉर्म उठ चलो जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म से करिए। और यहाँ पर एक ऑफर भी अभी आपके लिए चल रही है। अगर आप 31 अप्रैल से पहले टैक्स फाइल करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको टैक्स फाइल की जो फीस है उसमें 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा उठ चलो की तरफ से। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, उसमें मैंने एक लिंक दिया हुआ है और साथ में कूपन कोड दिया हुआ है मंत्रा। इस कोड का आप उपयोग करेंगे तो आपको 30% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अक्षय सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, हमारे बहुत सारे फौजी भाइयों के पास में होम लोन होती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब हम नया घर खरीदते हैं तो एक मुश्त राशि हमारे पास नहीं होती है, तो लोन की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे लोगों के हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं कि मेरा होम लोन चल रहा है, तो क्या न्यू टैक्स रेजिम में मैं होम लोन का फायदा उठा पाऊंगा? सर इसका आंसर नहीं है। अगर आपका खुद का घर है और उसमें आप रह रहे हो, तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट भरते हो, आपने जो होम लोन लिया है, वो न्यू टैक्स रिजीम के अंडर आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता। हालांकि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ये मिल सकता है, और अगर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको ओल्ड टैक्स में ही कम टैक्स देना पड़ रहा हो, तो आप उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। या फिर आपको न्यू टैक्स रिजीम में कम टैक्स आ रहा, तो आप उसमें भी उसमें उसके अंडर भी आप जा सकते हो। ओके। ये तो होम लोन की बात होगी दोस्तों, को ज्यादा से ज्यादा आप सभी को क्लियर हो रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ। लास्ट का क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा सर, हमारे फौजी भाइयों के पास काफी सारे अलग अलग प्रकार के अलाउंसेस होते हैं और इंश्योरेंस वगैरह होते हैं जो कि एटीसी के अंतर्गत में आता है। आज तक जो हम यूज कर रहे थे उसमें ये होता था कि एटीसी के अंतर्गत आ रहा है तो हम उसको परचेस कर लेते थे, क्योंकि हमको उसमें टैक्स में बेनिफिट मिल जाता था। तो अब क्या न्यू टैक्स रेजिम में एटीसी के अंतर्गत हमें बेनिफिट मिल पाएगा? सर इसका आंसर है नहीं। क्योंकि आपको, जैसे मैंने पहले बताया, न्यू रिजीम में सिर्फ दो ही डिडक्शंस अवेलेबल है। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरा है एनपीएस का, जो अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये छोड़ के बाकी कोई भी डिडक्शंस न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं, चाहे वो पीएफ का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, लाइफ इंश्योरेंस का हो या हेल्थ इंश्योरेंस का हो। तो ये कुछ भी अलाउड नहीं है न्यू टैक्स रिजीम के अंडर। ओके सर, तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो गई है। एक बहुत ही हार्टली क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारे काफी सारे भाइयों को अभी तक ये क्लियर नहीं होता है कि न्यू टैक्स रेजिम का जो इनकम टैक्स स्लैब है वो किस प्रकार से है। क्या आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे सर? बिल्कुल सर। इसके अंडर 5-6 स्लैब्स है। एक 3 लाख तक का है, जिसके अंडर जहां तक अगर 3 लाख तक इनकम है तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। 3 से 6 लाख के बीच में की जो इनकम है उसके ऊपर 5%। 6 से 9 लाख के बीच में अगर कोई किसकी इनकम है तो 10%। पर इसमें एक बात आप समझ के लो कि 7 लाख तक की कोई जो इनकम आती है उसके ऊपर, मतलब 3 से 6 वाला 5% और 6 से 7 वाला 10%, ये टैक्स है, कैलकुलेट होता है, पर इसका रिबेट मिलता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट 7 लाख तक आपको अगर इनकम आ रही है तो कोई टैक्स नहीं। फिर आता है आपका 9 से 12, जिसके अंडर 15%। 12 से 15 लाख, जिसके अंडर 20%। और 15 लाख के अबव 30% का टैक्स रेट है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, एक ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू भरना बहुत जरूरी है। इंडिया में ये इनकम टैक्स भरने के लिए ईआरआई लाइसेंस दिया जाता है, जो उड़चलो के पास भी एक ईआरआई लाइसेंस है। इंडिया में सिर्फ 50 से 55 लोगों तक के पास ये लाइसेंस है। और अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब ईआरआई लाइसेंस के होल्डर के थ्रू ही आईटीआर फाइल करोगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, ओके। तो आशा करता हूँ कि हमारे सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी सर। और सभी भाइयों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी हमारे फौजी भाई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पोस्टों पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो उनके तक ये जरूरी इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो अपनी सुविधा के अनुसार अच्छे से एक रजिस्ट्रेड
लाइसेंस अथॉरिटी के साथ में अच्छे प्लेटफॉर्म से अपना टैक्स फाइल कर सके और उसका पूरा बेनिफिट उठा सके। और यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अगर उच्चलों के थ्रू अपना टैक्स फाइल करा रहे हैं तो उच्चलों की तरफ से हमारे लिए ये सपोर्ट है कि अगर आपने टैक्स फाइल कराया हुआ है तो कोई भी नोटिस आएगा तो उसका पूरा आंसर देने की जिम्मेदारी उच्चलों ले रहा है, तो हमें निश्चिंत होकर हम अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं और प्रॉपरली उसका फायदा उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और शानदार सेशन में बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।